Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the preparation of carboxylic acids. In fact, we have already discussed three preparations of carboxylic acids. Today we are going to discuss the fourth preparation of carboxylic acids. आप सबको पता है हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हम लोग प्रेपरेशन पढ़ रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। हमारे पास जो यूनिट है हम कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया हुआ है। कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने इसकी एसिडिटी डिस्कस की हुई है। कार्बोक्सिलिक एसिड में लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ था प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। टुडे हम उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। एक और प्रेपरेशन हम ले रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेपरेशन है, दैट इज बाय कार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन्स। इसी को नाम दिया गया है कोच रिएक्शन। कोच रिएक्शन नेम रिएक्शन है, सो ये इंपॉर्टेंट बन जाएगी आपके लिए। नेम रिएक्शंस आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट. This reaction is called as bicarboxylation of alkenes. That is by introducing the carboxylate group into the alkenes. इसमें कार्बोक्सिलेट ग्रुप को इंट्रोड्यूस करेंगे अल्कीन में। कैसे करेंगे उसी को बोलेंगे कोच रिएक्शन। रिमेंबर, जो ये रिएक्शन रहती है, जो ये मेथड रहता है, इसमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाती है। इट इज यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इसमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। This method is used for large scale production of carboxylic acids. ये आप याद रख लीजिएगा। कोच रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कोच रिएक्शन में क्या करेंगे हम, इसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को बनाएंगे अल्कीन से बनाएंगे। और ये वो वाला मेथड है जिससे आपको लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं हम, इन दिस मेथड alkenes are heated with carbon monoxide and steam. Remember, in this method, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद रख लीजिएगा। in this method alkenes are heated with, इसमें अल्कीन को हीट किया जाता है। अल्कीन्स आर हीटेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें अल्कीन को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीट करेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड स्टीम अंडर हाई प्रेशर एंड इन प्रेजेंस ऑफ phosphoric acid as catalyst. Phosphoric acid at 573 Kelvin to 673 Kelvin. इसमें आप याद रख लीजिएगा, जो ये कोच रिएक्शन होती है इसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए अल्कीन यूज करेंगे। This method is used for production of large scale production of alkenes. In this method, carboxylic acids are prepared by heating alkenes with carbon monoxide and steam. Steam और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीट किया जाएगा। इसको अल्कीन को हीट करेंगे। अल्कीन जो हमारा रहेगा इसको हम हीट करेंगे एट ए टेम्परेचर ऑफ 573 to 673 केल्विन। किसके साथ हीट करेंगे, सिंपली इसको हीट किया जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और हीट स्टीम के साथ, लेकिन एसिड का सहारा लेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड करेंगे। अगर हम इसकी जनरल रिएक्शन लिखेंगे तो आप यहां पे लिख लीजिएगा, दिस इज द जनरल रिएक्शन। ये हमारा अल्कीन रहेगा। अल्कीन को हम हीट करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड और स्टीम के साथ। स्टीम में वाटर ही रहता है, दिस इज स्टीम। इन दोनों के साथ हीट करेंगे। अल्कीन इज हीटेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड स्टीम। दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज स्टीम अंडर हाई प्रेशर। इसके लिए हम बहुत ही ज्यादा प्रेशर लेंगे, हाई प्रेशर। H3PO का सहारा लेंगे, H3PO फॉर फास्फोरिक एसिड, या फास्फोरिक एसिड की जगह हम सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं। एट ए टेम्परेचर ऑफ 573 केल्विन टू 673 केल्विन। इससे आपका क्या बन जाएगा, इसमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो जाएगी, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा इसमें। रिमेंबर, बाय कार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन, दैट इज बाय इंट्रोड्यूसिंग द कार्बोक्सिलेट ग्रुप इनटू द अल्कीन्स। कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे उसको बोला जाएगा कोच रिएक्शन।
ये वाली रिएक्शन जो है इसमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कीन है, इसको इसीलिए जाना जाता है बिकॉज इसमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कीन हो जाती है। कैसे लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो जाती है? इसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करेंगे। इन दिस मेथड कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अल्कीन विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड स्टीम एट ए हाई प्रेशर इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरिक एसिड एट ए टेम्परेचर ऑफ 573 केल्विन टू 673 कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया जाएगा। इसमें बहुत ही सिंपल मेथड है। अल्कीन लेंगे, अल्कीन को हीट करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड और स्टीम के साथ, लेकिन प्रेशर ज्यादा लेंगे और टेम्परेचर जो है वो हमारा 600 केल्विन के अराउंड रहेगा। लेकिन एसिड को आयस, चाहे आप फास्फोरिक एसिड ले लीजिए या समटाइम्स आप सल्फ्यूरिक एसिड भी ले लीजिए, इसको आप कैटालिस्ट के तौर पर ले लीजिए, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक, सिंपल सी रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिएगा। दिस इज कॉल्ड एज कोच रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन कोच रिएक्शन इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ carboxylic acids on large scale. In this method alkenes are heated with carbon monoxide and steam under high pressure in presence of catalyst H3PO4 at a temperature of 573 Kelvin to 673 Kelvin, like इसी हमारी जनरल रिएक्शन रहेगी। लेकिन याद रख लीजिए ये मैंने यहाँ पे सिमेट्रिकल अल्कीन लिया हुआ है, आप अनसिमेट्रिकल अल्कीन को भी ले सकते हैं। अगर आप अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेंगे तो ये आपका अनसिमेट्रिकल अल्केन रहेगा। दिस इज अनसिमेट्रिकल अल्केन। यहां से भी आप अगर कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए तो यहां से भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आपका प्रोडक्ट बनना है, यहां पे हाई प्रेशर ले लीजिए, कैटलिस्ट का सहारा ले लीजिए, टेम्परेचर ले लीजिए 573 टू 673 केल्विन, आपका प्रोडक्ट जो बन जाएगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। दिस इज जनरल रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है, चाहे ये अल्कीन सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो। ये मैंने सिमेट्रिकल अल्कीन लिया हुआ है, ये मैंने अनसिमेट्रिकल अल्कीन लिया हुआ है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन में सिर्फ इतना हो जाएगा ड्यूरिंग मैकेनिज्म, जो हमारा एडिशन हो जाएगा वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-काफिज रूल हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इसको हम मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान से इसको उतार दीजिए अपनी बुक पे, ध्यान से सोच समझ के, क्योंकि ये एग्जाम में आने वाली है। स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए। बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है इसका। ठीक, मिटा दे। इसका हम मैकेनिज्म लिखेंगे, कोच रिएक्शन का मैकेनिज्म। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड लाइक H3PO4। मैकेनिज्म लिखेंगे इसका। मैकेनिज्म किसका? कोच रिएक्शन का मैकेनिज्म लिख लीजिए। ये कोच रिएक्शन होती क्या है? कोच रिएक्शन अब हमको पता चल गई है, इससे हमको प्रेपरेशन हो जाएगी, इससे हम प्रिपेयर कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? फ्रॉम अल्कीन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड स्टीम इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरिक एसिड। देख लीजिए पहले स्टेप में दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन फॉलोइंग स्टेप्स, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। हमारा H3PO4 रहेगा, ये H3PO4 हमारा H पॉजिटिव देगा और हमारा H2PO4 नेगेटिव देगा। ठीक, ये H पॉजिटिव जो है ये एज इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा दूसरे स्टेप में, जो हम अल्कीन लेंगे। ये हमारा अल्कीन आ गया। अल्कीन में यहाँ पे पाई बॉन्ड है, ये आपको पता है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है। यहां से आपका H पॉजिटिव आ गया, जो किसने दे दिया? जो हमारा एसिड ने दे दिया। ये H पॉजिटिव जाके पाई बॉन्ड ले लेगा यहां से और आपका इंटरमीडिएट बनाएगा, आपका कार्बोकैटायन बना देगा। ये आपका इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन गया। इतना आप सबको पता है। ठीक, यहां तक तो क्लियर है। फिर से देख लीजिए, पहले स्टेप में हमारा फास्फोरिक एसिड जो लिया हुआ है, या हमने अगर सल्फ्यूरिक एसिड भी लिया हुआ है,
उसका काम रहेगा वो हमारा H पॉजिटिव देगा और ये आपका रेसिड्यू बन जाएगा। ऐसे इसको ऐसे ही रख लीजिए। जो इसने ये प्रोटॉन दे दिया, ये जाके अल्कीन के पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा और आपका इंटरमीडिएट बना के देगा कार्बोकैटायन। ठीक, अब थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेट में क्या हो जाएगा, ये आपका कार्बोकैटायन जो बन गया ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, देख लीजिए ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया। दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड, स्ट्रक्चर ले लिया मैंने कार्बन लेविस एसिड का। कार्बन मोनोऑक्साइड बीइंग न्यूक्लियोफाइल, ये अपनी लोन पेयर यहां पे देगा और आपका इंटरमीडिएट ऐसे बन जाएगा। इंट्रोड्यूस हो गया कार्बोक्सिलेट ग्रुप। ठीक, क्योंकि कार्बन ने अपनी लोन पेयर कार्बन को दे दी, कार्बन मोनोऑक्साइड के कार्बन ने ये अपनी लोन पेयर डोनेट कर दी कार्बोकैटायन के कार्बन पॉजिटिव पे। ये पॉजिटिव, इसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड का जो कार्बन है इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ध्यान से देख लीजिए। दूसरे स्टेप में एसिड ने H पॉजिटिव जो दिया था, इसने पाई बॉन्ड ले लिया। पाई बॉन्ड लेने से यहां पे हमारा कार्बोकैटायन बनता है। कार्बोकैटायन पे अब तीसरे स्टेप में हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड अटैक करता है। क्यों करता है, क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड का लेविस स्ट्रक्चर है। हमारे कार्बन के मोनोऑक्साइड के कार्बन पे लोन पेयर रहता है। ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन को डोनेट करेगा। जब ये डोनेट करेगा, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, लेकिन ये वाले कार्बन पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड का रहेगा इस पे आपका पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस हो जाएगा, लाइक दिस। ठीक, अब फाइनली फोर्थ स्टेप में स्टीम का रोल आ जाएगा। अभी तक हमने स्टीम नहीं लिया हुआ है। अब फाइनली हमारे लास्ट स्टेप में जो है वो स्टीम इंट्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब यहां से आ जाएगा स्टीम। दिस इज स्टीम। स्टीम के ऑक्सीजन पे पॉजिटिव रहता है, लोन पेयर रहता है, सॉरी, ये अपनी लोन पेयर इसको डोनेट करेगा और आपका प्रोडक्ट बन के आ जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O। यहां से आ जाएगा OH OH, लेकिन O पे पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया, ये प्रोटॉन को वापस छोड़ देगा, ये प्रोटॉन को छोड़ देगा ऐसे, ये H पॉजिटिव को छोड़ देगा, ये वाला H पॉजिटिव बाहर आ जाएगा और आपका प्रोडक्ट जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन के आ जाएगा। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपका प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बन के आ गया। ये H पॉजिटिव जो है ये वापस जाएगा H3PO4 को, ये और आपका वापस फास्फोरिक एसिड बना के देगा। देख लीजिए, हमने बोला था कोच रिएक्शन में हम अल्कीन को लेंगे, ये रहा अल्कीन, इसको हम हीट करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, और हीट करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ लेंगे स्टीम, ये हमारा स्टीम हो गया। इन प्रेजेंस ऑफ एसिड लिखा था, ये हमारा एसिड हो गया। एसिड का रोल रहेगा H पॉजिटिव देना, इससे रिएक्शन इनिशिएट हो गई, इससे कार्बोकैटायन बन गया अल्कीन से जो कार्बोकैटायन बन गया उस पर अटैक करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। जब कार्बन मोनोऑक्साइड अटैक करेगा तो आपका इंटरमीडिएट ये बन के आ गया। ये वाले इंटरमीडिएट पे ये इमीडिएट स्टीम से जो वाटर है उससे उसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। ठीक, रिमेंबर दिस इज अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अगर अल्कीन सिमेट्रिकल अल्कीन, सॉरी, अगर आपका अल्कीन अनसिमेट्रिकल हो तो ये वाला स्टेप जो है यहां पे मार्कोनी का रूल इंट्रोड्यूस हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अभी हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन की भी एग्जांपल लेंगे। नेम रिएक्शन है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, इसलिए हम चांस नहीं लेंगे। यहां पे हम सिमेट्रिकल अल्कीन की जगह अनसिमेट्रिकल अल्कीन इंट्रोड्यूस करेंगे, उसका भी मैकेनिज्म देख लेंगे। हो गया, देख लीजिए। अब हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेंगे। पहला स्टेप सेम रहेगा, इसका रोल रहेगा H पॉजिटिव देना। दूसरे स्टेप में अब हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेंगे। देख लीजिए, दिस इज अल्कीन बट अनसिमेट्रिकल अल्कीन।
डबल बॉन्ड कार्बन के जो है यहाँ पे कार्बन के साथ 2 H है, यहाँ पे एक ही है। अब यहाँ से H पॉजिटिव आएगा जो यहाँ पे एसिड ने ले लिया। ठीक, देख लीजिए यहाँ पे मार्कोनी-कापस रूल इंट्रोड्यूस हो जाएगा जो कि बोलता है ऐड होने वाले का नेगेटिव पार्ट जो है वो कार्बन के साथ अटैच हो जाता है जिसके कम हाइड्रोजन हो। और वी कैन सिंपली से अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कापस रूल द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द कार्बन पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम गोज टू दैट कार्बन व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे है। यहाँ पे आप मार्कोनी-कापस रूल लिख लीजिए। मार्कोनी-कापस रूल के मुताबिक एडिशन हो जाएगा H पाई बॉन्ड पे अटैक करके ये वाले कार्बन के साथ इंट्रोड्यूस हो जाएगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ज्यादा है। CH3 आपका CH बन जाएगा, यहां पे CH3 यहां पे पॉजिटिव बन जाएगा। दिस इज मार्कोनी-कापस रूल। ये मार्कोनी-कापस प्रोडक्ट बन जाएगा। दिस इज प्रोडक्ट ऑफ मार्कोनी-कापस रूल। देख लीजिए अगर H पॉजिटिव यहां पे चला जाएगा तो ये अगेंस्ट मार्कोनी-कापस रूल हो जाएगा। यहां पे ये ऐसा नहीं होगा। सिंपली प्रोटॉन विल गेट एडेड टू द अनसिमेट्रिकल एल्कीन अकॉर्डिंग टू द मार्कोनी-कापस रूल। हमारे एसिड ने जो प्रोटॉन दे दिया वो जाके ऐड करेगा अनसिमेट्रिकल अल्कीन के पास, अल्कीन के डबल बॉन्ड पे, लेकिन अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कापस रूल और आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब यही प्रोडक्ट थर्ड स्टेप में सिमिलरली कार्बन मोनोऑक्साइड पे अटैक करेगा। देख लीजिए ये आपका कार्बोकैटायन है। अब यहां से आ जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इस पे अपनी लोन पेयर देगा। इससे ये वाले कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा जैसे हमने अभी डिस्कस किया। ठीक, अब इस पे पॉजिटिव आ गया। फाइनली क्या हो जाएगा, फोर्थ स्टेप में स्टीम का रोल आ जाएगा फिर से। अब यहां से आ जाएगा स्टीम। स्टीम अपनी वाटर ऑक्सीजन की लोन पेयर इसको देगा और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और बाहर आ जाएगा H पॉजिटिव। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। यहां से माइनस H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव बाहर निकलेगा, ये चला जाएगा इसके पास। सिंपल ये वाले स्टेप को आप नोट डाउन कर लीजिए। ये वाला स्टेप आप लिख लीजिए। ये वाले स्टेप में अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कापस रूल एडिशन हो जाएगा। बाकी सब कुछ सेम रहता है। इसको भी उतार दीजिए, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। फिफ्थ प्रेपरेशन लिख लीजिए, फ्रॉम ग्रिग्नोल्स रिएक्शन। एक और प्रेपरेशन लेंगे, एक और प्रेपरेशन लेंगे। हमारी फिफ्थ प्रेपरेशन रहेगी कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एक और प्रेपरेशन लिखेंगे हम, फ्रॉम ग्रिग्नोल्स। हमारा ग्रिग्नोल्स रिएजेंट जो रहेगा इससे भी बना पाएंगे हम, फ्रॉम ग्रिग्नोल्स रिएजेंट। कैसे? फ्रॉम ग्रिग्नोल्स रिएजेंट बाय द एक्शन ऑफ ग्रिग्नोल्स रिएजेंट विद कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज ड्राई ईथर। Carboxylic acids can be prepared by the action of Grignard's reagent. By the action of Grignard's reagent with carbon dioxide, यहाँ आप इसको ड्राई आइस का भी नाम दे सकते हो। सिंपल सी बात है, हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम ग्रिग्नोल्स रिएजेंट। कैसे ग्रिग्नोल्स रिएजेंट से बनाएंगे? हम ग्रिग्नोल्स रिएजेंट को रिएक्ट करा लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जिसका एक और नाम होता है ड्राई आइस। Remember, this reaction takes place in ethereal solution. This reaction takes place, ये वाली रिएक्शन जो है it takes place in ethereal solution. Ethereal solution में ये रिएक्शन हो जाएगी। In this reaction, first intermediate formula is carboxylic acid salt.
यहाँ पे साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फर्स्ट बन जाएगा। साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज फॉर्मड फर्स्ट। यहां याद रख लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बन जाएगा, जिसको आप मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करा लोगे और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन के आ जाएगा। सिंपल सी रिएक्शन है। रिमेंबर, हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की एक और प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं फ्रॉम ग्रिग्नाल्स रिएजेंट। रिमेंबर, कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैन बी prepared from Grignard's reagent can be prepared from Grignard's reagent by treating them with carbon dioxide, that is with dry ice। इसका नाम है ड्राई आइस, भी इसको नाम दिया जाता है। इन दिस रिएक्शन, यहां हम इसको बोलेंगे दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन इथेरियल सॉल्यूशन। ये रिएक्शन जो है इसमें इथेरियल सॉल्यूशन का सहारा लिया जाता है। इस रिएक्शन में सबसे पहले इंटरमीडिएट बन के आ जाता है साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो आप अभी देखोगे, उसी को हम कन्वर्ट करेंगे विद मिनरल एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। ठीक, देख लीजिए, ये रहा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, यहां जिसको आप ड्राई आइस का नाम भी देते हो। इसको आप रिएक्शन करा लीजिए RMgX, दिस इज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। इसको आप रिएक्शन करा लीजिए ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक, तो क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव इस पे, पार्शियल पॉजिटिव इस पे। ठीक, क्योंकि बॉन्ड कार्बन और मेटल के बीच में है, ये R चला जाएगा इसके साथ, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O, इसके साथ आ जाएगा MgX। ये आपका साल्ट बन जाएगा, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। वही मैंने बोला, in this reaction salt of carboxylic acid is formed first, which upon acid hydrolysis yields carboxylic acid। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बना के देगा। एसिड हाइड्रोलिसिस कर लीजिए तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में बन जाएगा MgX, यहाँ पे OH, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हाइलाइड। आपका मकसद कार्बोक्सिलिक एसिड से है। सिंपल सी रिएक्शन है। अगर आप एग्जाम्पल भी लेना चाहते हो तो एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस। यहां पे आप लिख लीजिए CH3MgCl इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ले लीजिए। बॉन्ड कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में है, मैग्नीशियम बीइंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये बॉन्ड चला जाएगा इधर, क्योंकि इस पे पार्शियल पॉजिटिव है, इस पे पार्शियल नेगेटिव है। जब ये वाला बॉन्ड चला जाएगा, कार्बन बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर, इसकी वजह से बन जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा। ये वाले ऑक्सीजन पे सिंगल बॉन्ड पे नेगेटिव रहेगा, लेकिन यहां से निकल के आया Mg पॉजिटिव Cl। इसको रिएक्ट करा लेंगे एसिड के साथ, हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस, तो आपका प्रोडक्ट बन के आ जाएगा, एसिटिक एसिड बन के आ जाएगा, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, और आपका हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड बन के आ जाएगा। सिंपल सी रिएक्शन है, नोट डाउन कर लीजिए। एक और प्रेपरेशन लिख लीजिए, सिक्स्थ प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, सिक्स्थ प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, सिक्स्थ प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यहां पे हम लिखेंगे फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स, फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स, यहां आप लिखेंगे फ्रॉम एसाइल क्लोराइड्स, एसिड क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड। Remember, acid chlorides are also converted to carboxylic acids। कैसे? From acid chlorides। एसिड क्लोराइड किसको बोलते हैं? Remember, this is called as acid chloride or acyl chloride। This acid chloride or acyl chloride upon hydrolysis yields carboxylic acid। आप acyl chloride जो है, आप असाइल क्लोराइड को कन्वर्ट कर सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड में, लेकिन कैसे?
बाय हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस का सहारा लेंगे, वही हम बोलेंगे फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स। एसिड क्लोराइड्स कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन ये हाइड्रोलिसिस जो है, हाइड्रोलिसिस को हम दो तरीकों से कर पाएंगे, ईदर विद वाटर, हाइड्रोलिसिस ईदर विद वाटर और विथ एक्वस बेस। आपके पास दो ऑप्शन है, हाइड्रोलिसिस करने के आपके पास दो ऑप्शन है, यू कैन चूज ईदर वन। आपने बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड, कहां से बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड को, आपने एसिड क्लोराइड से बनाना है। कैसे बनाएंगे, हम एसिड क्लोराइड को हाइड्रोलिसिस करेंगे, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। जो ये हाइड्रोलिसिस करेंगे हम, इसके लिए दो तरीके हैं, दो ऑप्शन रहेंगे। यू कैन कैरी आउट द हाइड्रोलिसिस ईदर विद वाटर और विद एक्वस बेस, दोनों मेथड्स यूज कर सकते हो आप। हम जनरल रिएक्शन लिखेंगे, दिस इज एसिड क्लोराइड, दिस इज एसिड क्लोराइड। इसका मैकेनिज्म देखेंगे, दोनों तरीकों से देखेंगे कैसे हो जाता है। आप हाइड्रोलिसिस कर लीजिए, आप हाइड्रोलिसिस कर लीजिए, हाइड्रोलिसिस करने के दो तरीके हैं, या वाटर ले लीजिए या आप एक्वस बेस ले लीजिए। तो आपका क्या बन जाएगा, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और आपका HCl बाहर आ जाएगा। अगर आप एग्जांपल भी लेना चाहते हैं तो एग्जांपल भी एक देंगे हम, दिस इज एसाइल क्लोराइड अपॉन हाइड्रोलिसिस विद वाटर और विद एक्वस बेस, ये आपका बनाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, ये आपका एसिटिक एसिड बनाएगा और आपका HCl बाहर आ जाएगा, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका मैकेनिज्म देखेंगे। यहां पे आप C6H5 भी ले सकते हो, एक ही बात है। इसको भी हाइड्रोलिसिस कर लीजिए, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। सिंपल सी रिएक्शन है, इसमें कोच रिएक्शन इंपॉर्टेंट रहेगी। मैकेनिज्म देख लीजिए इस रिएक्शन का, दोनों तरीकों से देख लेंगे, विद वाटर और विद अल्कली, दोनों मैकेनिज्म आपके पास है। मैकेनिज्म देख लेंगे आप, मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स फ्रॉम एसाइल क्लोराइड देख लीजिए। ये आपका एसिड क्लोराइड रहता है, दिस इज असाइल क्लोराइड और एसिड क्लोराइड। ये आपका रहेगा वाटर विद वाटर, दोनों मैकेनिज्म लिखेंगे, पहले लिखेंगे विद वाटर, दूसरा मेथड लिखेंगे विद बेस। पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, इसमें कोई शक नहीं है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव रहेगा, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव रहेगा। सिंपल सा मेथड है, ठीक। ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ये अपनी लोन पेयर कार्बन को देगा, तो आपका क्या बन जाएगा, जब ये अपनी लोन पेयर इसको देगा तो आपका Cl बाहर आ जाएगा एज लीविंग ग्रुप, Cl नेगेटिव बाहर निकलेगा एज लीविंग ग्रुप। इस पे पॉजिटिव आ गया, यहां से Cl नेगेटिव एज लीविंग ग्रुप बाहर आ गया। ये लीविंग ग्रुप H पॉजिटिव को निकालेगा, ये इधर चला जाएगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा RCOOH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड और आपका HCl। एसिड क्लोराइड्स अपॉन हाइड्रोलिसिस विद वाटर गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंपल सी रिएक्शन है, रिपीट हो चुकी है। दूसरा हम लिखेंगे, हमने ये लिखा था विद वाटर, हम दूसरा मेथड भी लिख सकते हैं, दूसरा मेथड लिख सकते हैं विद एक्वस बेस, इससे भी हो जाएगा ये हाइड्रोलिसिस आपका। देख लीजिए, ये रहेगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव। हमारा एक्वस बेस क्या देगा, वो OH नेगेटिव देगा, ये हमारा बेस देगा। बीइंग न्यूक्लियोफाइल ले जाके यहां अटैक करेगा, ये इधर चला जाएगा, आराम से आपका बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH और आपका बाहर आ जाएगा Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव वाटर से H पॉजिटिव निकाल देगा, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाटर से H पॉजिटिव निकाल देगा, ठीक। ये हो गई हमारी प्रिपरेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रिपरेशन। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान से प्रिपरेशन को रिवाइज कर लीजिएगा, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, तब जाके हम आगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।